backdrops, larger than life characters, action packed sequences and of course दमदार dialogues. ये सारी चीजें जिन फिल्म मेकर के सिग्नेचर स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है, आज वही लेजेंडरी फिल्म मेकर मिलन लूथ्रिया हमारे साथ है, जिनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कच्चे धागे को 25 साल पूरे हो रहे हैं। मिलन जी, इसके बारे में हम ढेर सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद तो मैं एज अ फिल्म लवर आपको कहूँ फॉर गिविंग अस अमेजिंग सिनेमा। इट फील्स ग्रेट। आई मीन बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं हैं और दुआएं हैं। मैं तो ये अभी भी अजीब सा लगता है जब लोग कहते हैं कि आइकॉनिक फिल्म मेकर या ऐसे जो वर्ड्स यूज करते हैं, तो थोड़ी सी शर्म आती है कि हम तो बहुत कड़ी मेहनत करते हुए आए हैं। बस यही कोशिश की है कि दर्शकों को हमेशा कुछ नया दें, और जिसमें एंटरटेनमेंट भरा हुआ हो, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कहानियाँ कुछ नई किस्म की हों, परफॉर्मेंसेस पे ध्यान ज़्यादा रखते हैं। वो एक एक तरफ से बहुत दयालु भी है, क्योंकि वो कई बार आपकी फिल्म में 5-7 गलतियां तो माफ कर ही देता है आपको। लेकिन फिर भी अगर पिक्चर अच्छी हो तो वो आपको बहुत सराहता है। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब मैं फिल्म को एक दावत की तरह परोसने की कोशिश करता हूँ, कि जिसमें अच्छा खाना हो, अच्छा खाना पीना हो, अच्छी अच्छी हो, बढ़िया एयर कंडीशनिंग हो, गुफ्तगू हो, बातचीत हो। तो कोशिश ये है कि एक एक पूरी भरी हुई सी चीज अगर हम ऑडियंस के सामने रखते हैं, तो आई थिंक दे फील के दे गेट देयर मनीज वर्थ। खास करके आजकल की ऑडियंस, क्योंकि हम भी लोगों के साथ बढ़ते जाते हैं, बदलते जाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको समझें। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो फर्ज है या हमारी जो जिम्मेदारी है, वो प्रोड्यूसर और एक्टर के से ज्यादा दर्शक हित के लिए है। वो हमारे नाम पे आके फिल्म देखते हैं, तो उनको कैसे खुश रखना और कैसे उनको बांध के रखना 2-2.5 घंटे, कि वो बोर ना हो और बाहर आके उनको लगे कि मजा आया। जी। बस यही चाहता है फिल्म मेकर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप हमेशा एक दावत परोसने की कोशिश करते हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं। आपकी फिल्मों में जैसे होता है ना, हम किसी दावत में जाते हैं तो हमको सारे फ्लेवर्स चाहिए, हमें खट्टा भी चाहिए, हमें मीठा भी चाहिए, हमें थोड़ा तीखा भी चाहिए। तो वो सारे फ्लेवर्स एंटरटेनमेंट के हमको मिलन जी आपकी फिल्मों में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो आपने डायरेक्टर डेब्यू दावत पेश करने की 25 साल पहले कच्चे धागे से की थी, तो आज जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो कितना नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं? क्योंकि मैं एज अ अगर मूवी लवर बात करूं तो जैसे ही मुझे पता चला कच्चे धागे के लिए इंटरव्यू है, तो वो गाने, वो सीन्स, वो सब कुछ ध्यान में आ गया। तो एज अ फिल्म मेकर जिनकी तो वो पहली, कहते हैं ना, इट्स द फर्स्ट बेबी, तो आपके लिए कैसा है टॉकिंग अबाउट इट? नॉस्टैल्जिया इस फिल्म का जो है वो बहुत फ्रेश है मेरे लिए अच्छा। आज भी, क्योंकि इसकी टाइमलेसनेस की बहुत सारी बातें होती हैं। और आज या कल जब मेरी पीआर टीम ने कहा कि हम ये सब बातें करने वाले हैं, तो अम, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी शूटिंग पिछले महीने खत्म हुई है। ये इसकी यादें इतनी फ्रेश हैं, क्योंकि हम सब ने बहुत बहुत प्यार से फिल्म बनाई और बहुत बहुत मजे लिए, बहुत मस्तियां की। वो सारी चीजें अभी तक फ्रेश हैं माइंड में। ऐसा नहीं लगता है कि इतना वक्त गुजर गया है। और शायद उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी अच्छी बनेगी या इतने इतने बड़े कैनवस पे बनेगी। बनते बनते बन गई। मेरे प्रोड्यूसर्स कुमार तौरानी और रमेश तौरानी ने बहुत सपोर्ट किया हमको। और बस यही एक चीज थी माइंड में कि उस
दौर में ऐसी फिल्म बनाई जाए जो पहले ना आई हो। हम्म। एक रोड फिल्म, एक दो भाइयों की कहानी जो हथकड़ी से बंधे हुए हैं, जिसमें म्यूजिक भी हो। और एक चीज जो पहले आई थी और आना बंद हो गई थी, वो थी टू हीरो फिल्म, हम्म। जो बचपन में हमने बहुत देखी थी। अमित जी की फिल्में, विनोद खन्ना के साथ, हाँ, करेक्ट। करण जी के साथ, सबके साथ। तो वो एक फैसिनेशन था कि किसी तरह मैं एक टू हीरो फिल्म बनाऊं। तो आई एम ग्लैड कि दोनों हीरो मान गए। और हालांकि सैफ ने थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन मान गए। और मानने के बाद हमको एक और सजावट ढूंढ रहे थे हम। तो हमको मेरी दोस्ती थी मनीषा के साथ, मैंने एज एन असिस्टेंट उसके साथ काम किया था। तो शी obliged us by doing the film. She was a very big star at the time. And Namrata was also doing very big films like पुकार and जब प्यार किसी से होता है। तो फिर एक वो चार स्टार्स आ गए हमारी फिल्म में। और फिर उसके बाद दो दो बड़े स्टार और जुड़ गए, नुसरत फतेह अली खान साहब और आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी जी। तो एक ऐसा था कि मैं एक सपने में जी रहा हूँ, कि मुझे जो एक लगा था कि एक छोटी फिल्म मिलेगी, पहली फिल्म, मैं कोशिश करके उसको अच्छी बनाऊंगा, वो और बड़ी बनती गई और बड़ी बनती गई। फिर उसमें एक्शन में टीनू वर्मा साहब आ गए, बहुत बड़े कैमरामैन मिल गए, गोपाल रेड्डी साहब, सरोज खान के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये सारी चीजें, बिजॉन दास गुप्ता वॉज द आर्ट डायरेक्टर। म्यूजिक को जिस तरह हमने शूट किया, जिस तरह लोग, म्यूजिक कंपनी ने अपना, टिप्स ने जिस तरह उसको प्रमोट किया, जी। और जिस जिस तरह से इसका जो एक दो 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 तरफी इसकी कामयाबी रही मुझे लगता है, क्योंकि ये मास ऑडियंसेस में बहुत बहुत पॉपुलर रही फिल्म। और एक, मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद जब इसके रिव्यूज आए, बहुत अच्छे रिव्यूज आए, तो फिर जो हम क्लास ऑडियंसेस या अर्बन ऑडियंसेस कहते हैं, वो भी इसको पसंद करने लगे। हम्म। मेरी फैमिली भी कहती है कि ये आज तक मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म है। सो इट्स जस्ट हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट द मेमोरी इज सो फ्रेश। ऐसा लगता करेक्ट। है कल सुबह उठ के मैं दोनों को उठा के बोलूंगा चलो भाई गाड़ी में बैठो। शूट पे जाना है। क्योंकि तीनों साथ में ही जाते थे, साथ में ही आते थे। जी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का खाना, सब साथ में। तो वेरी वेरी हैप्पी मेमोरीज। करेक्ट, बट जिस तरह से आपने कहा कि ये चारों एक्टर्स ने चार चांद लगाए आपकी फिल्म में काम करके, लेकिन आई एम श्योर कि इस तरह की अब एक लार्ज स्केल फिल्म जब ये बन रही थी, इतने बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़ रहे थे, तो इट मस्ट हैव कम विद इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस। जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका जो ट्रेन सीक्वेंस था उसमें शायद अजय देवगन को चोट भी लगी थी, और बहुत टाइम उस सीक्वेंस को शूट करने में लगा था। नहीं, वो देखिए, वो सीक्वेंस पहले से ही हमारे जहन में बहुत क्लियर था। जी। और मुझे जो मेरे प्रोड्यूसर ने मैंडेट दी थी, वो ये थी कि मेरा पैसा, मुझे लॉस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे एक बड़ी फिल्म बना के देना। तो ये सीक्वेंस जब हमने कंसीव किया और इसको फिर हम पेपर पे लाए और एग्जीक्यूट करने गए, तो हमने रियलाइज किया कि बहुत महंगा सीक्वेंस होगा। उस टाइम पे इस सीक्वेंस पे 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। और 11 दिन हमने ट्रेन हायर की थी। और क्योंकि उस टाइम हार्नेस और केबल्स, सेफ्टी वेस्ट्स वगैरह नहीं थे, जी। तो रियल, सारा कुछ रियल था। अजय को हमको डालना पड़ा ट्रेन के नीचे। सैफ को ऊपर पैर फंसा के वो उसको खींच रहा है वहां से। तो एक 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 मोमेंट पे अजय का जो सिर है वो अ, पत्थर पे लग गया नीचे, रेल के नीचे जो पत्थर होते हैं। और उसने कहा कि रोको रोको, उसने वार्निंग दी हमको, रोको रोको। तो हमने कन्वे की वार्निंग इंजन ड्राइवर को, रोको रोको। तो इंजन की साउंड की वजह से उसने, उसको सुनने में आया गो 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 गो। ओ। तो उसने स्पीड बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसके, अजय के सारे पीछे से जो पीठ पीठ के जो कपड़े थे वो सब फट गए, और उनको काफी चोट आई पीठ पे। बट ही वॉज फाइन, ही केम आउट, वी क्लीन्ड हिज बैक,
एंड वेंट बैक एंड गेव द शॉट अगेन। एक एक शॉट था जिसमें एक जीप एक्सप्लोड होती है, हवा में उड़ती है, वो है फिल्म में वो शॉट। और अजय समरसॉल्ट लेके वहीं वहां वहां जाके वहां से निकलता है जीप के जी। नीचे से। तो जब अजय समरसॉल्ट ले रहा था तो उसकी आंख में मिट्टी चली गई, रेत चली गई, और उसको मार्ग तक पहुंचना था जीप से थोड़ा दूर, जहां जीप वापस आके गिरने वाली थी। तो वो मार्ग तक नहीं पहुंचा, और जीप करीब 40-45 फीट ऊपर गई थी। और एक्शन मास्टर या एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा और मैं दोनों कैमरा के पास खड़े थे, और हमने देखा कि जीप डायरेक्टली अजय के ऊपर आ रही है। ओ। तो एक हमारा एक इनबिल्ट इंस्टिंक्ट होता है टेक्नीशियंस का, कि हम फ्रेम में नहीं जाते। हम्म। हम सीख चुके हैं कि ये हमारा, हमको फ्रेम से बाहर रहना है वरना शॉट खराब हो जाएगा। लेकिन हम दोनों ने इंस्टिंक्टिवली वो एक साथ में छलांग मारी, क्योंकि हमने रियलाइज किया कि उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, वो आंख आंख में रेत चली गई थी। और उसके ऊपर हम लपके और उसको उठा के हमने साइड में लिया, और जीप बिल्कुल वहीं आके गिरी जहां वो था, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। सो इट वाज लाइक अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। राइट, राइट। And but we were all hungry, just as we are today, wanting to push the envelope hard. अजय के तो ऑब्वियसली रोम रोम में एक्शन है, उसकी टाइमिंग बहुत बेहतरीन है। सैफ की अभी अगर बात करें तो कहीं पे वो उसने कोई चैलेंज छोड़ा नहीं, चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो घोड़े पे बैठना हो, चाहे वो गन फायरिंग करनी हो। ट्रेन पे भी बहुत 11 दिन धूप में हम थे, और ट्रेन अपने आप भी बहुत गर्म हो जाती है। जी। जब आप कंटिन्यूअसली, अगर आप बोगी के अंदर हो तो अलग है, लेकिन ट्रेन का जो बाहरी हिस्सा है, जो पतरा है उसका, जो स्टील है, हम्म। आयरन एंड स्टील, वो बहुत हॉट टू द टच हो जाता है। गलती से भी अगर आपकी उंगली आप रख दो तो उंगली जल जाती है। तो गीले गीले तौलिए रख के उसको हम ठंडा करते थे, फिर शॉट लेते थे। और ट्रेन के साथ क्या होता है कि जैसे गाड़ी हो या घोड़ा गाड़ी हो या बैलगाड़ी हो, तो थोड़ी आगे चले जाए तो आप फिर वापस रीटेक के लिए पीछे बुला लेते हो। जी। ये तो रेलगाड़ी है, ये जब जाएगी उसको वापस बुलाने के लिए पौना घंटा लगता है। फिर बीच बीच में दूसरी गाड़ी आती थी, क्योंकि सिंगल ट्रैक था। तो आपको जाना पड़ता है यार्ड में, यार्ड हम्म। में आपको 2.5 घंटा रुकना पड़ता है। फिर वहां से जब आपको वहां से वो गाड़ी निकल जाती है, फिर आप वापस मार्ग पे आ सकते हो। प्लस इतने सारे फैंस थे दोनों एक्टरों के, कि जब हम उदयपुर स्टेशन से निकलते थे सुबह, तो 50, 60, 100, 150 मोटरसाइकिलें साथ साथ में हमारे साथ, कोई पटरी पे, कोई रोड पे, कोई टकरा रहा है, कोई गिर रहा है। 100-150 लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते थे। तो फिर भी समाव वी मैनेज्ड। और बस यही था कि अच्छा काम करना है। बिल्कुल, और वो अच्छा काम दिखा भी कि 25 साल बाद हम वापस से उसकी बात कर रहे हैं, एज इफ इट जी। जस्ट हैपेंड यस्टरडे। अरे ना, ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज के जमाने में फिल्म रिलीज होती है, कोई भी एंटरटेनमेंट पीस रिलीज होता है, तो उसके पहले ही सारी चीजें सोशल मीडिया में फैंस पढ़ लेते हैं। लेकिन तब के दौर में ये सारी चीजें हमें नहीं पता थी। सो ये इंसिडेंट्स आपने बताया तो एक बार फिर से हमारे लिए भी एक नई लर्निंग ये हो गई है। बट अब जो है आप ओटीटी स्पेस में भी एंटर कर चुके हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें द मिलन लूथ्रिया मैजिक अब हर स्पेस में देखने को मिलेगा। एज लिरिसिस्ट भी आप उतर चुके हैं, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि कैमरे से कलम तक का सफर ये आगे भी जारी रहेगा? बहुत मजा आया गाना जब मैंने लिखा। उसके पीछे भी एक कहानी है कि रात को हम बैठे थे, हमने ट्यून फाइनल किया, और वर्ड्स कुछ जम नहीं रहे थे। लिरिसिस्ट कोई इन्वॉल्व नहीं था, बट हम सोच रहे थे कि इसको हम कैसे आगे ले जाएं। 1-2 दिन निकल गए, मैं शूट कर रहा था, तो रात को थक के शूटिंग से आए हम लोग, और खाना खा के सो गए। जी। और गाने के बारे में सोच रहा था मैं। तो सुबह मैंने जब उठा तो फोन पे अलार्म बजा, 6:30 बजे मैं उठा, मैंने फोन खोला, और मैं अपने नोट्स चेक करता हूँ हमेशा के क्या करना है, उसके जो एक टू डू लिस्ट जो होता है राइट, आपका। राइट। तो टू डू लिस्ट जब मैंने चेक किया तो उसमें गाने के लिरिक्स ऑलरेडी लिखे हुए थे। ओ। तो इसका मतलब है कि कहीं मैं नींद में उठा था, और कहीं मेरे माइंड, बैक ऑफ द माइंड में वो एक एक टेंशन थी, या वो एक करेक्ट।
एक बेचैनी थी, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था। सबकॉन्शियस माइंड में मैंने गाना लिख दिया था। तो मुझे तो अच्छा लगा, बट मैंने कहा शायद ही मैंने ही सपना देखा और मैं ही इसके मजे ले रहा हूँ। तो मैंने 8-10 लोगों को भेजा। मैंने कहा भैया ये नींद में लिखा है मैंने, क्या लगता है आपको? तो उन्होंने कहा नहीं सर बहुत अच्छा है, इसी को रिकॉर्ड करते हैं। हम्म। तो अगर अगर उतनी काबिलियत होगी कि और एक गाना लिख सकूं तो जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन अगर डेफिनेटली उस मेरे से बहुत सारे बेटर लिरिसिस्ट हैं जिनके साथ अभी भी काम करना बाकी है। तो मेरे ख्याल से 99% तो उनका काम उन पे ही छोड़ दूंगा मैं। बट अगर सबकॉन्शियस माइंड में ये हाल है, कॉन्शियस माइंड से जो आप काम करते हैं, जी, उसकी मिसाल तो दुनिया के सामने है ही मिलन जी। तो ढेर सारा काम आप करते रहिए, विशिंग यू गुड हेल्थ, गुड सक्सेस, ताकि और आपके थ्रू हम लोग एंटरटेन होते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लवली थैंक यू। टॉक।